किसान भाइयों और मेरे साथियों सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज हमारे बीच जो हमारे किसान भाई आए हैं उनके साथ अपने क्वार्टी सोच फार्म अलीगढ़ पर अपने फार्म के एफएस साहब श्री सुधीर जी और हमारे जो RATDS के प्रभारी हैं श्री रविंद्र सिंह जी के साथ मौजूद हूँ। मैं आपका अपने क्वार्टी सोच फार्म पर और इस जीवाणु संवर्धन इकाई पर आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में हमारे किसान भाई को बताएं। आपका क्या नाम है? आप बता दिए अपना परिचय पूरा। जी, मेरा नाम सुरेश सिंह चौहान है। तहसील सिकंदराऊ, ब्लॉक सिकंदराऊ से 14वें किलोमीटर पर कासगंज रोड पर गांव मेरा बिराबर है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं और उसके बाद मैंने यहाँ देखा समझा जो ऐसी कि सरकार की मंशा है, सरकार जो चाह रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है कि हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ लौटें, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया है। DAP, यूरिया, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, ये जितनी भी तरह की तमाम केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो सरकार के मंशानुरूप मैंने यूट्यूब पे श्री राघव अली साहब का यूट्यूब देखा, BK सचान साहब का यूट्यूब देखा। मेरे को काफ़ी प्रशंसा हुई, मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि ये लोग प्राकृतिक खेती के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसमें भी काफ़ी शरीक होकर के अपने किसान भाइयों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और बताएं। तो इसी बात को सोच समझ करके मैं आज अलीगढ़ में आया। आप लोग मुझे इसके बारे में काफ़ी जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के लिए मैं आया हूं और मैं सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि वो कम से कम इस चीज़ को धीरे धीरे ही सही और थोड़ा थोड़ा सही, कम ज़मीन में 1 बीघा में, 2 बीघा में, 3 बीघा में करके शुरुआत करें और कम से कम अपने परिवार को तो कम से कम जहर मुक्त साधन अपना करके कम से कम उनसे जो उत्पादन हो, अपनी दाल, अपना चावल, अपना गेहूँ, उन चीज़ों को उगाएं और करें, जिससे क्या है कम से कम उनके बच्चों का, उनका परिवार का स्वास्थ्य सही हो। तो धीरे धीरे वो अपना समाज के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। इसी उसके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आप हमारे को ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, मैं उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। हमारी किसान भाई की बात आप सब साथियों ने, हमारे किसान भाइयों ने सुना। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम आपको यहाँ अपने जो हमारा जीवामृत है, ये हम संवर्धन बना रहे हैं, इसमें से हम 10 लीटर आपको देंगे और आपको अपने घर ले जाकर उसमें किस तरह से आपको क्या क्या सामग्री इसमें डालनी है, जो सूक्ष्म जीव हैं इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो किस तरह से आपको काम करना है, उसकी जानकारी हमारे साथी श्री रविंद्र सिंह जी आपको देंगे। श्री रविंद्र सिंह जी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीवामृत है ना, हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं और हम प्राकृतिक खेती क्यों करना चाहते हैं जी। इसके लिए 3 बातें हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। नंबर 2 कि हमें जो प्रोडक्शन इससे रासायनिक खेती से मिल रहा है वो उसमें जहर युक्त है, तो हमारे उसके खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और आपने देखा होगा अब इसमें क्या चल रहा है, कैंसर, किसी को भी कैंसर हो जाता है, तो वो उसका मेन रीज़न है कि हम अभी जो खाना खा रहे हैं ना, हमें जो फल सब्जी अनाज जो मिल रहे हैं उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में जहर है। और नंबर 3 की हमारे रासायनिक केमिकल्स को प्रयोग करने से हमारी जो सॉइल है, हमारी मृदा है, उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसका ह्रास होता जा रहा है। तो हमें इसीलिए जीवामृत का प्रयोग करके प्राकृतिक खेती करनी है। तो अभी आपने बताया सर कि मतलब ये हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमारे साहब आएंगे, 10 किलो कल्चर देंगे जीवामृत का जी। फिर इसको ये ले जाएंगे और फिर सबसे पहले ये एक प्लास्टिक का ड्रम देंगे 200 लीटर का, उसमें 180 लीटर के समथिंग पानी भर लेंगे, साफ पानी। फिर उसमें क्या करेंगे, 5 किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप 5 किलो चीनी भी वहाँ डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको डालना है 5 किलो आटा या बेसन डाल सकते हैं। डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया आपने। फिर आपको उसके तीसरे दिन या दूसरे दिन आपको उसमें जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है ताकि इसमें कोई ग्रोथ आएगी। अब ऐसी क्या है, इसमें वाइट ग्रोथ आएगी। अगर आप मिट्टी से बनाते हैं डायरेक्टली इसका तो उसमें ब्लैक ग्रोथ आती है, तो उसमें वाइट ग्रोथ आएगी। आप उसको छन्नी से निकाल के उसको भाग सकते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी फसल में उन्हीं के द्वारा बीमारियाँ लगती हैं। तो हम ऐसे हर प्रत्येक तीसरे दिन इनको निकालते रहेंगे वाइट ग्रोथ के लिए। और फिर जब 15 दिन हो जाएंगे इसके, फिर हमको 2 किलो गुड़ डालनी है और 2 किलो ही उसमें बेसन का आटा, बेसन डाल दो या फिर आटा डाल दो, ठीक है। फिर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर हमको 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ डालते रहना जब तक ये बन के तैयार ना हो जाए।
इसको बनने में लमसम 2.5 या 3 महीने का समय लगता है, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने तो लगेगा ही, 2.5-3 महीने। जी। फिर ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। फिर हमको इसको प्रयोग कैसे करना है, एक तो इसकी 2-3 विधियाँ हैं। एक तो आप इसको लो, हज़ार मतलब किसी ऐसे छिड़क दो उसमें खेत में, या फिर आप सिंचाई के द्वारा इसको नाले में डाल दो, मतलब हल्के कुछ इसकी आपने छोटा सा वो ले लिया, इतना बड़ा कोई ड्रम, उसमें वो कर दिया, सिंचाई के द्वारा खेत में पहुँच। और सबसे अच्छी जो इसकी प्रयोग विधि है, घनजीवा मृत बना के फिर आप इसको प्रयोग करें। तो घनजीवा बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको 1 कुंटल गोबर की खाद लेनी है, ठीक है, थोड़ी सी सूखी हो, ज़्यादा वैसी ना हो। फिर आप इसमें से 20 किलो इसका कल्चर निकालेंगे जीवामृत का, उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसी दौरान आपको 2 किलो चीनी का या 5 किलो चीनी का घोल बना के उसी में डाल देना है, उसके ऊपर। डालने के बाद आप उसको 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे, किसी टाट के कट्टे से आप कोई पाल हो बड़ा खूब सा उस पर डाल के छोड़ दिया। फिर आपको क्या करना है, जब हम पनेवा करते हैं खेत में, जब उसकी यूँट आएगी जितने लायक होगा, उसी टाइम हमको खेत में अच्छी तरह से उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। फिर हमको उसकी जुताइयाँ करनी है, पूरी खेत की तैयारी करनी है, और उसके बाद में हमको जो भी फसल लगानी है वो लगा देनी है। फिर हमको लगा देनी है। उसके बाद हमको करना है ये कि हमने जीवामृत का प्रयोग तो कर दिया, तो हमको सावधानियाँ किन किन बातों की रखनी है। नंबर 1, हमको किसी भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी केमिकल्स हो इसका प्रयोग नहीं करना है। नंबर 2, हमें अपने जो खेत है उसकी जो मेड़ है उनको ऊंचा ऊंचा करना है, ताकि वर्षा का पानी कुछ हद तक हमारे खेत में रुक सके। नंबर 3, हमें अगर पॉसिबल हो पाए तो हमको कुछ पेड़ लगाने हैं, ताकि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, तो होता यह है कि जो हमारे खेत में तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तो बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, वो 40 डिग्री मैक्सिमम से जब टेम्परेचर जाता है तो वो नष्ट होने लगता है। वो पेड़ लगे हुए होंगे तो उसके आसपास कुछ तो बचेंगे ना, फिर वो छाया होगी, छाया में चले जाएंगे वो, कम से कम फिर वो फिर वहाँ पर बचेंगे, रहेंगे। फिर वो रेप्लिकेट कर जाएंगे दोबारा से। जी। ठीक है, तो इसी बात का हमको ध्यान रखना है। फिर अब हम इसका डाल देंगे, जिसका प्रयोग कर दिया हमने, और हमें इसको मैंने डालना है खाने के लिए, उनको देना है। गोबर की खाद डालो, या उस फसल से बचेंगे उनको खाएंगे, उससे क्या बनेगा, वो ह्यूमस को बनाएंगे, जीवाश्म कारण को बनाएंगे, इससे कि हमारे सॉइल की उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल की प्रॉपर्टी सुधरेगी। इससे कि क्या होगा, हमको आने वाले 2-3 साल बाद किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, हमको अच्छे उत्पादन के लिए। अब इसके आप बताएंगे राव गली साहब। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए चौहान साहब, प्राकृतिक खेती के बारे में आपको साफ साफ बताना चाहूँ तो प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले आपको मन से तैयार होना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति के आधार पर और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की सभी इकाइयों का सहयोग रहता है। ज़मीन से लेकर आसमान के बीच जो भी हमारी इकाइयाँ मौजूद हैं उन सब का प्राकृतिक खेती में रोल रहता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन भी और हमारी खेती का जीवन जो है वो पूरी तरह से प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। और प्राकृतिक खेती का एक ये भी मकसद है कि हमें प्रकृति के वैभव को सुधारना है। और दरअसल हमारे खेतों में जो सूक्ष्म जीव खत्म हो गए हैं उन्हें हम इस जीवामृत के माध्यम से वहाँ पहुँचाते हैं। प्राकृतिक खेती करना एक अलग चीज़ है और जीवामृत डालना उसका एक हिस्सा है। जीवामृत का मतलब ये है कि हम अपने जो खेत में सूक्ष्म जीव खत्म हो गए हैं उन्हें पहुँचाते हैं। उसका आपको तरीका उन्होंने बताया कैसे कैसे आपको बनाना है। जब आपके ये जीवामृत बन जाएगा, सूक्ष्म जीव आपके हो जाएंगे, आप अपने घन जीवामृत के माध्यम से या पानी सिंचाई के माध्यम से खेत में डाल देंगे, तो वो सूक्ष्म जीव वहाँ खेत में पहुँच के जो हमारा पहले से अपशिष्ट पदार्थ है कि हम कोई भी अपना जैव पदार्थ डालते हैं कि हमारे पौधों के फसल अवशेष हैं, जड़, तना, पत्ती, शाखा, उसको वो खाकर गलाकर सड़ाकर जो है वो ह्यूमस के प्रति कर देंगे, यानी कि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा जो बढ़ जाएगी। जिस हमारे खेत में जीवांश कार्बन की ये मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर हम उसमें कोई भी फसल बोएं तो हमें अपने खेत में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक को देने की जरूरत नहीं है। और उस खेत में पानी की भी कम आवश्यकता होगी, सिंचाई कम लगेगी और हमें भूगर्भ जल की बचत होगी। हमारी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन हमारे छेड़ होने से बच जाएंगे, हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन हमें मिलेगा गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक खेती जब करें तो एक प्राकृतिक माहौल भी हम अपने खेत के आसपास दें। उसमें हमें चाहिए कि हम अपने खेत की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि जब वर्षा हो तो वर्षा का पानी जो है हमारे खेत में रहे और हमारी धरती माँ की प्यास बुझ जाए, कभी प्यासी ना रहे। पहला काम तो ये।
दूसरा ये जो आपकी खेत की मेंढ है उस पर आप तरह तरह के पेड़ लगाने हैं ताकि उस पर जो है पक्षी बसेरा करें और हमारी फसलों की देखभाल करें। अगर आपके खेत के आसपास के पुराना जलाशय है तो उसका पुनर्जीवित कर लें, उसके जीर्णोद्धार कर लें। अगर नहीं है तो अपने खेत के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बना लें ताकि प्राकृतिक माहौल वहाँ क्रिएट हो जाए। तो पहले की तरह से हमारे खेत में, हमारे खेत के आसपास, हमारे खेत खलिहानों में नाना प्रकार के पक्षी, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चिड़ियाँ सब पहले इस तरह से मौजूद हों। जब प्राकृतिक माहौल बन जाएगा तो प्राकृतिक खेती करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमारी फसल उत्पादन करने में किसी प्रकार लागत कम आएगी और एक गुणवत्तापूर्वक हमें जो है वो उत्पादन मिलेगा, जिसके खाने से हम आप सब जो है तरह तरह की बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर आपसे चौहान साहब, कि आप इस प्राकृतिक खेती की मुहिम को हमारी इस वीडियो के माध्यम से या अपने माध्यम से जहाँ तक हो सके अपने सभी किसान भाइयों में पहुँचाएँ और हमारे देश के आखिरी किसान तक भी यह बात पहुँच जाए ताकि हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आह्वान है कि हम रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, उस मुहिम को हम उसके मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब। साथियों, आपने मेरी बात को सुना और अगर आपको मेरी बात या हमारे साहब की बात अच्छी लगे तो आप रसायन आधारित खेती को अपना ध्यान प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें और इस मुहिम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हमारी वीडियो सुनने के लिए और आपका यहाँ आने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।